बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिनों के अंदर बाल और नाखून ना काटने का क्या हुक्म है? तो जवाब ये है कि वो अहबाब जो कुर्बानी करना चाहते हैं उनके लिए हुक्म ये है कि वो ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिनों के अंदर अपने बाल और अपने नाखून उनको ना काटें, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स का इरादा कुर्बानी करने का हो और वो कुर्बानी करना चाहता हो, जब ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो उसे चाहिए कि अपने बाल और अपने नाखून उनमें से किसी चीज़ को ना काटे, यहाँ तक कि वो अपना जानवर कुर्बान कर लें। यह तो उन लोगों के बारे में हुक्म है कि जिन्होंने कुर्बानी करनी है, तो वो ज़ुल्हज्जा का जैसे ही चाँद तुलू हो तो उस वक़्त से लेकर अपना जानवर कुर्बानी करने तक ये उनके लिए मुस्तहब अमल है कि वो अपने बाल और नाखून नहीं काटेंगे। ये उनके लिए फ़र्ज़ हुक्म नहीं, इस हदीस शरीफ के अंदर कोई उनके लिए वजूबी हुक्म नहीं, इस्तेहबाबी हुक्म है। इस्तेहबाब का माना ये होता है अगर वो इस हदीस शरीफ के ऊपर अमल कर लेगा और ऐसा अमल करेगा तो उसको जो है वो सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई शख्स जो है इसके बावजूद भी नाखून काट लेता है तो उसको मुलामत नहीं की जाएगी, तो उसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। ये तो था हुक्म जिस शख्स ने कुर्बानी करनी है। इसी तरह एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे पास कुर्बानी का छोटा सा जानवर है, तो ज़ाहिर बात उसकी उम्र पूरी नहीं है, तो या रसूलल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उस हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को फरमाया कि तुम कुर्बानी तक, ईद की नमाज पढ़ने तक जो है अपने बाल और अपने नाखून ना कटवाना। जब तू ऐसा अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुझे कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। और फिर ये कुर्बानी करने वाला या कुर्बानी करने वाला ना हो, यानी गनी हो फ़कीर हो, अगर दोनों अमल करते उसका सवाब तो आपने सुन लिया। इसी तरह अगर कोई शख्स